आपका स्वागत है हमारे इस शो में। तेरा कहाँ से हो गया? चल भाग यहाँ से। नहीं, ये मेरा एक्चुअली बचपन का दोस्त है। हाँ, मैंने बड़ा जबरदस्ती बनाया हुआ है इसको। कोई क्वालिटी नहीं है दोस्तों वाली। अब मैं जाऊंगी और थोड़ी बेइज्जती करनी है आपने। ये गाड़ी लेके जा अपनी 120 रुपए की जो बनवा के ले गया बदतमीज आदमी। आ जाओ यार। अरे सर के लिए और काजल मैम के लिए जोरदार तालियां। इस दिवाली पे आपको बम्पर दिवाली वाला फील आएगा बिकॉज शिवाय जी पढ़ अच्छा टिश्यू पेपर है। ये तो मैंने नहीं किया। इधर ही छुपा देते हैं। अच्छा है, आशीर्वाद से शुरू किया है शो। तो आज रौनक लगने वाली है। पिछली बार काजल मैम अकेली आई थी, इतनी रौनक लगी थी। आज देखो होता है क्या क्या। सर एक बात बताइए, पहले तो आप विराजमान हो जाइए सर, मैं पूछता हूँ। सर शिवाय में इतना भर भर के एक्शन है, जैसी आपकी लुक है आप तो आंखों से मार देते हो सामने वाले को। इतना एक्शन करने की क्या जरूरत थी सर? चोट वोट लग जाती तो? 2-4 बार लगी भी थी, अच्छा, लेकिन हर बार आंखों से नहीं मार सकते ना। अलग तरीके से मार रहे हैं इस बार, हाथ पैर से। नहीं, डिपेंड करता है सामने बंदा कौन है। आंख वाला है, हाथ वाला है, लात वाला है। पूछ रहे हैं आप किस तरह के हो? नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं कोई ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? शिवाय जब आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पे शूट की गई है। आम आदमी जब दिल्ली से पानीपत भी जाए ना तो पूरी फैमिली पीछे, हमें भी जाना है। आपने जिद नहीं की कि हमें भी लेके जाओ, इतनी खूबसूरत जगह पे जा रहे हो? बिल्कुल, हमने जिद की कि हम भी आना चाहते हैं कि इतनी अच्छी जगह है। ओ गॉड, स्नो होगा, ठंड होगी, ये होगा, वो हो गया। मेरे को कैटेगोरिकली बोल दिया, यू आर नॉट कमिंग फॉर द शूट, फॉरगेट इट, यू विल कम इन द एंड आफ्टर मेरी शूटिंग खत्म हो जाएगी तभी आना, उससे पहले मत आना। तो ऐसे वो लोकेशंस ऐसी थी, ठंड इतनी थी वहाँ पे, बहुत मुश्किल था वहाँ पे शूट करना। ये आते होटल में बैठे रहते। तो आपने ये सोचा कि काजल को ठंड ना लगे, वहां पे इतनी ठंडी है वहां पे, तो दूसरों की लड़कियों के साथ जो रोमांस कर रहे हैं उनको ठंड का कोई नहीं। मतलब बात काजल की नहीं है जी, बात मेरे बच्चों को ठंड ना लगे। वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, जोरदार तालियां। अजय सर का ऐसा कहना कि इन्हें हाइट से डर लगता है, लेकिन अगर आप शिवाय देखें इसमें कोई एक सीन नहीं जमीन पे नजर ही नहीं आ रहे। कभी पहाड़ से लटक रहे हैं, कभी डैम पे लटक रहे हैं, गाड़ी के बीच में जमीन पे हैं भी तो उसमें भी भाग रहे हैं। तो सर आपको इतना हाइट से डर लगता है, फिर आपने सारे ही ऐसे पंगे क्यों लिए? मतलब कैसे कर लेते हैं आप? मैं हाइट से डरता हूँ लेकिन डरने से नहीं डरता। That's like a सिंघम स्टाइल। तो कोशिश हमेशा यही रहती है, जिस चीज से डर लगता है वही कोशिश करो। वेरी नाइस, वी विल लर्न। आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे 1990 में मुझे एक मैंने कुछ कहा बाजी, मैंने अच्छा बाजी, मैंने आपका कल एक और मैच देखा, चुप, उसमें आपने 201 बनाई थी। जोरदार तालियां। अच्छा, डरने की बात चल रही है तो एक ऐसे कहावतें हैं दुनिया में, कहते हैं कि आदमी अपने माँ बाप से डरे न डरे, टीचर से डरे न डरे, बीवी से जरूर डरता है। सर आपकी विशेष टिप्पणी इसके ऊपर। फिल्म में तो आप बंदों को उड़ाते हैं, हाथ पैर, एक थप्पड़ से 12-12 लोग घर पे। व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन? आपकी शादी हो गई? नहीं अभी हुई नहीं है सर, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। तो आपको तो डर का मतलब ही नहीं पता होगा। क्या बात है यार, ब्रिलियंट आंसर, कमाल कर दी। अच्छा, पूरा रॉब में आंसर भी दे दिया, बता भी दिया कि डरता हूँ, लेकिन समझ में आया। स्टाइल बड़ा मजेदार आपका। एटीट्यूड रखना पड़ता है ना। रखना पड़ता है बिल्कुल। वैसे तो अजय सर पिछले 25 साल से, जब इन्होंने शुरुआत ही करी थी स्टंट से की थी, स्टंट फिल्मों से, बड़ा स्टंट था पहली फिल्म में। हाँ। लेकिन इस बार जो इन्होंने स्टंट किया बाजी, वो मतलब बिल्कुल हट गई है। एक तू स्टंट कर रहा है, लवी डवी कर रहा है, क्या कर रहा है तू? नहीं, एक मतलब अजय भाई ने पहली बार ऐसा स्टंट किया है। ऐसा? हाँ जी। तो सर ये फिल्म में था कि आपने ये सोचा कि यार बाकी डायरेक्टर्स तो डालते नहीं, मैं खुद ही डायरेक्टर हूं तो मैं ऐसा डाल लेता हूँ। ओके,
आई थिंक अब ये आंखों से जवाब दे रहे हैं। जवाब चाहिए? नहीं मेरे को नहीं चाहिए सर। नहीं, जवाब चाहिए। मैं काजल मैम आपसे पूछता हूँ, आप इनकी वाइफ होने के साथ साथ को प्रोड्यूसर भी हैं। जी। इन्होंने रिटर्न में परमिशन ली थी कि नहीं? मैं अभी आया। नहीं अभी कहाँ जा रहे? इन्होंने बताया था आपको कि ऐसा कोई सीन है या? बिल्कुल नहीं बताया। नहीं, बाद में बताया। हाँ। मेरी परमिशन लेने से पहले माफी मांग लिया, मैंने कर लिया, अभी माफी मांगता हूँ। अच्छा नॉर्मली सर कोई भी एक्टर जब कोई सीन करता है तो पीछे डायरेक्टर कट बोलता है, तो जब ये स्टंट हो रहा था बहुत हो आप गया। तो बिजी थे, मैं एक मेकिंग दिखाऊंगा। तो कट किसने बोला? पूरी पिक्चर में पता है कट कैसे बोला? इसमें बड़ा ऑकवर्ड था। इसमें भी करते करते मेरा हमेशा कट कैसे होता था कि अगर मैं सीन भी कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, देन सिर्फ एक उंगली आती थी। पूरी पिक्चर में उस लोगों ने कलेक्ट करके रखा हुआ है मेरी पूरी टीम ने। अच्छा तो इस वाले सीन में भी कट आपने बोला था कि मैम ने फोन किया था बस करो और क्या कट चलो। बड़ा शरारती बंदा है यार तू। कौन मैं? यही है ना? पाजी पाजी आपको मैं पता तो है, सिद्धा है। पाजी मैं बोल देता हूँ इसलिए पकड़ा जाता हूँ, नहीं तो आपको पता है बर्थडे सेम ही है हमारा 2 अप्रैल। हाँ जी हाँ, तो आप ज्यादा सीधे भी ना समझे उनको, या मेरे को ज्यादा शरारती ना समझे आप। सीधा होना भी नहीं, जंगल में जाके देख सीधे पेड़ कट जाते हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं। अरे वाह। काजोल मैम का कहना है कि अजय सर इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन अवर इंडस्ट्री। फिर अंग्रेजी बोले, पकड़े गया। हिंदी बोल। थोड़ा एसी बढ़ाएंगे? मेरी एक लाइन अंग्रेजी की आई थी, मेरा पसीना आ जाता है। तो एक बात बताइए काजल मैम, अगर आपको अजय सर इतने अच्छे डायरेक्टर लगते हैं तो यू मी और हम के बाद आपने कभी दोबारा इनके साथ काम क्यों नहीं किया? भाड़ में क्या यार ये? खामोश। ये ठीक है, पता नहीं चल रहा सलवार कौन सी ये कौन सा है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम आती है सर मेरे को ना हैंडल करने में ये। सलवार का कपड़ा बच गया तो दे दिया। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की उनके साथ काम करने की। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली बोल दिया कि शिवाय में तुम्हारे लिए रोल नहीं है। अच्छा तो मुझे कैटेगोरी, मुझे पासिंग भी नहीं दी। मैंने बोला अच्छा ठीक है मुझे खड़ा कर लो कहीं पे, बस पासिंग शॉट ले लो। नो आई एम सॉरी, नहीं कर सकता। तो उन्होंने मतलब कैटेगोरिकली मेरे साथ काम करने के लिए मना कर दिया। ऐसे क्यों लगता है सर आपको? वो सीन था ना इसलिए। तू घर आ। अच्छा पाजी, अच्छा छोटी बच्ची उसको तो समझ नहीं आ रहा, तो एरिका को हिंदी समझ आती है थोड़ी थोड़ी, पर सच्ची सच्ची बताना, एक्चुअली आपस की बात है, हम चलाएंगे नहीं। मतलब अभी तो काजल मैम भी नहीं चली गई। फिल्म में वो जो स्टंट वाला सीन था आपका जो हीरोइन के साथ, वो स्टोरी की डिमांड थी कि ऐसे खूबसूरत देख के ऐसे दिल में मैं ऐसे ही मेरी जगह अगर आप होते जी। तो आप स्टोरी की डिमांड की वजह से करते। अब आप सामने बैठे हैं, आप बताते। नहीं फिर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता जैसे आपने किया, आपके तो एक ही थी। आपको ज्यादा चाहिए। Okay, jokes apart, but yeah, she is very beautiful. Erika, I was just talking about, in yesterday's episode, Mrs. Devgan was here, and we were speaking about that scene. In a movie, there is a kissing scene. Yeah, and he's the only guy. His was first enjoy scene. I mean, His first kissing scene. I've done it on screen for the first time in my life. That's You what he's didn't trying to tell me say. before the shoot. Now I know. You never told me that. Yeah, but this is the first time I've done it and on screen, so that's what he's asking you. so I'm just asking that a shot was perfect or was not perfect. Who decided that? Because he was the director, so he. Answer him. So he said that it's a perfect shot. You can tell him how I cut the shot. Yeah, you can tell him that. Yes, I Every can. shot, yeah. You can. So, okay, it was No, like throughout the film. going. Cut. And then again,
Go. cut. But it was more like flowing. So he said cut like this. No, no, no. He would pull away, Okay. cut. Then he is an honest man. अगर होते ना इमरान हाशमी तो वो मुंह से तो कहते नहीं, वो कहते या तो कट कहते नहीं कहते वंस मोर। ओके, ट्रेन में आप जब सफर करो ना, आपको अलग अलग तरीके के आदमी मिलेंगे। कुछ तो डेली पैसेंजर होते हैं जो डेली जाते हैं, जिनकी जेब में ताश की गड्डी होती है, 4-6 लोग होते हैं, अपना सूटकेस होता है टांगों पे रख के, उन्हीं पे पत्ते वत्ते खेलते हैं। एक आदमी आपको ऐसा जरूर मिलेगा ट्रेन में जो बैठा रहता है, उसको सारी नॉलेज होती है। जो सिंगल वाली सीट होती है ना, वहां पे बैठा रहता है। मान लो अगर कहीं तकदीर बदल रहा होता है अपनी गाड़ी में बैठा बैठा, पता नहीं क्या कर रहा होता है वो। ट्रेन अगर कहीं रुक जाए ना, ट्रेन अगर कहीं रुक जाए, उसका कमेंट आता है अभी आउटर में खड़ी है, राजधानी क्रॉस करेगी तब निकलेगी ये। स्टेशन पे ट्रेन ज्यादा देर खड़ी हो जाए, वहां पे भी उसका कमेंट आता है, इंजन चेंज होगा अभी, तेरा भी इंजन चेंज करने वाला हुआ है। गाड़ी धीरे चले तब भी कमेंट आता है, अभी 2 घंटे डिले चल रही है, रात को कवर करेगी। पूरी नॉलेज होती है उसको। पूरी नॉलेज। और स्टेशन पे जब सारी सवारियां उतर रही होती है ना, ये अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है, फिर दूसरा पान वाला बोल रहा है वो पिछले स्टेशन पे उतर गई, कह रही थी मेरे से ज्यादा गाड़ियों का ध्यान रखता है। उतर गई। अच्छा, एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो बड़ा फेमिलियर बनने की कोशिश करता है सबके, आपके बड़े काम भी कर देगा। ऐसे आप आएंगे, सामान उठा के ऊपर रख देगा, नीचे रख दूं, इधर रखना, किधर रखना बताइए, बच्चा चाप मेरे को पकड़ा दे बहन जी। या। ऐसा हम्बल आदमी जब आपको मिले ना, समझ जाओ ये वेटिंग लिस्ट वाला है। और कुछ तो वेटिंग लिस्ट वाले इतने छाने होते हैं ना, वो बताते नहीं किसी को कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं। वो चुपके से जाते, 3 आदमी बैठे ना, तो वो अपना एक पीस ऐसे धीरे से टिका के ना ऐसे बैठ जाते हैं। फिर धीरे 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 आधा एडजस्ट कर लेते हैं। वेट कर रहे होते हैं, जैसे ट्रेन झटका मारती पूरा इधर। अच्छा, कुछ लोग बड़े शाणे होते हैं, उनको पता होता है कि ये वैसे वेटिंग वाले आते हैं, वो जान के ऐसे लोगों को देख के ना पूरी ट्रेन में ऐसे लेट जाएंगे। वो भी ढीठ होते हैं, वो भी उनके पैरों को थोड़ा सा पीछे करके ना ऐसे करके बैठ जाएंगे। उनकी जूते की नोक चुभती रहे, वो नहीं हिलते। तो अपना सफर काटने से मतलब है। जिनके पास कंफर्म टिकट होता है ना, फिर भी कई बार दिल को तसल्ली देने के लिए ना रिजर्वेशन चार्ट चेक करते रहते हैं। और जो वेटिंग वालों का टिकट कंफर्म हो जाए, उन्हें तो इतनी खुशी होती है जैसे आईएएस क्लियर कर लिया उन्होंने। एक्चुअली ऐसे होता है। और कुछ लोग तो मेरे जैसे वैसे ही रिजर्वेशन चार्ट चेक करने चले जाते, कंफर्म भी होती टिकट, खाली देखने के लिए बगल में लड़की बैठी कोई, अपनी टिकट के साथ देखते हैं ना, सरोज खुश हो जाते हैं। पर इनकी किस्मत बुरी होती है, सरोज नाम का भी लड़का ही निकलता है। नियत में खोट है ना। जैसे दिनेश है ना, ये अपना मुंबई से जा रहा था अमृतसर, तो एक लड़की आई ऐसे सूटकेस लेके, बड़ा खुश, अरे लाइए ना मेरे बस। धीरे धीरे सारे कंबल उठा के रख दिए। कहती आप अमृतसर जा रहे हैं? हाँ जी अमृतसर जा रहे हैं। कहती ओके ओके। बीजी 80 साल की दादी बुला ली अपनी, भैया भी अमृतसर जा रहे हैं, आपका ख्याल, भैया इनका ख्याल रखना प्लीज। बूढ़ी अम्मा आके बेचारी कहती, यदि बेटा अमृतसर जा रहे हो? कहते जाना तो था, अपनी जाऊंगा। मामा जी की तबीयत खराब हो गई, पानीपत उतर जाऊंगा। भाई डेयर जिंदगी में आप आलिया को काफी सारे ज्ञान दे रहे हैं। भाई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना, इसमें मैं नो कॉमेडी ऐसे कि जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कि जो होता है ना कि हम सीखते हैं चीजों से, तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ। यार मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली, क्योंकि मैं काम ही करता गया हूँ 25 सालों से, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। आपके साथ, सिद्धू पाजी के साथ मौका मिला, आलिया के साथ, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ। बट एक दो चीज़ें मैंने सीखी, उसमें से पहली है कि ऐसे कहावत होती है, पंजाबी में होती है शायद, मेरे डैडी बुआ कहा करते थे कि पराए फट्टे में पाँव मत डालो। अच्छा। कि दूसरे का जो चक्कर चल रहा है ना, उसमें मत घुसो कभी लाइफ में। तो अगर आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, झगड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, यार आपका काम है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। अपनी ही बेइज्जती होती है उसके अंदर।
तो दूसरों के कामों के पीछे मत घुसो। ये बड़ी सही सही नहीं, बात। सचमुच मैं बता रहा हूँ, कभी इंटरफेयर मत करो, अपनी जिंदगी जो, और डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट देम टू डू ऑन टू यू। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करोगे, दुनिया आपके साथ वैसा व्यवहार करेगी। बहुत सही बात। चल भाई, बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है। ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं, उनको देख के तो नहीं रखी आपने? जो नए नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी। आई अपोलोजाइज फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं शाहरुख भाई को मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। रात को 3-4 बजे ना भाई, कभी आपका बड़ा शायराना सा मूड होता है। यहाँ पे हम पहले वो पिक्चर दिखाएं जरा। शर भाई, ये चांद के साथ आपने अपनी फोटो तस्वीर ली है। ये रात को 4 बजे आप में शायर कहाँ से जाग जाता है? चांद तारों की बातें होती हैं। वो एक सेम जगह से जागता है जहाँ रात में 4 बजे तेरे अंदर देशभक्त जागता है। तू करता ना, जब मैं वेट करता हूँ, जैसे ही वो तेरा ट्वीट का मालूम पड़ता है तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है। आप तो भाई मुझे फॉलो भी नहीं करते। आप कहाँ पढ़ते हो मेरी ट्वीट? करने की जरूरत नहीं ना, तेरा तो न्यूज़पेपर में सुबह आ जाता है ना। ओके, वंस अगेन आई अपोलोजाइज फॉर माय क्वेश्चन। 16 करोड़ इनकम टैक्स दिया इसमें। अच्छा, आप सब जानते हैं शाहरुख भाई रोमांस के गुरु कहे जाते हैं आजकल। एक्शन स्टंट्स के भी मास्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में खुद स्टंट्स करते हैं। शाहरुख भाई, आपको कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है? यार, मुझे बहुत अजीब अजीब चीज़ों से डर लगता है, कोई मानेगा भी नहीं। मुझको पहला जो बहुत डर लगा, जेन्युइनली मैं रो पड़ूं। अच्छा। और मेरे साथ हुआ भी, एक सीन है मेरा पिक्चर के अंदर जो अगर कभी आप देखेंगे तो याद आएगा। मेरे साथ जो एक्ट्रेस थी, मैं उनका मतलब हाथ नोच डालता था उस सीन के अंदर। मैं आई वाज सो स्कैर्ड, आई वाज लाइक दिस। मेरे को बहुत डर लगता है। मुझे वो जो स्विंग होता है ना, झूला जिसपे सावन का झूला जो होता है, वो उस पे नहीं बैठा जाता मुझे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे डर लगता है। वो ना लड़कियां निकलने ला 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 सावन के झूले, वो टांग ऊपर करके जो बैठती है ना, तो वो देवदास में है मेरा सीन। और इतना लंबा हो। वो हाँ, वो चले जा रहा था और वो संजय लीला बंसाली तो बार बार शूट कर रहे, तो दूर से झूला आ रहा था पानी के ऊपर, और बेचारी ऐश्वर्या राय का मैंने हाथ, आप नोट करना, यूं पकड़ा हुआ था और मैं ऐसा, हाँ इश, मुझे बहुत डर लगता है उस झूले से, बहुत सारा। अरे, आपको भी किसी चीज से डर लगता है? मैंने तो हमेशा आपको बिंदास बोलते हुए देखा है। हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है बहुत ज्यादा। जब मैं अकेली होती हूँ, अगर किसी के साथ हूँ देन आई एम फाइन, एज इन मतलब ओके, मतलब मम्मी या बहन के साथ हूँ। थैंक यू फॉर टेलिंग अस। मुझे लग रहा था सारा अब इसके साथ दिन रात लाइट में ही गुजारना पड़ेगा। चलो अच्छा, राइट। अंधेरे से डर लगता है। अच्छा, वैसे तो शाहरुख भाई की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है। हॉलीवुड में, यूरोप में, जर्मन औरतें, फ्रेंच औरतें पागल हैं। भाई, कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं हॉलीवुड की फिल्म जाके करूं कभी? एक्चुअली शुरू में आता था, अच्छा। about 10-15 साल पहले आता था, अब नहीं आता। अभी क्या हो गया है कि हमारी सारी हीरोइंस वहाँ जा चुकी हैं, जी। और जो वहाँ की हीरोइंस हैं, सलमान यार आके उनके साथ काम कर रहा है। हाँ, तो अभी बेकार में 18 घंटे फ्लाइट लेके उन्हीं लड़कियों के साथ काम करूं जिनके साथ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट पॉइंट है। हाँ, और फिर तो थोड़ी दिलचस्पी कम हो गई है। फिर वहाँ हॉलीवुड में ना वो एयरपोर्ट पे ऑडिशनिंग करने लगता है मेरी थोड़ी। पर लेकिन भाई, अभी आपका ऑडिशन, आजकल गवर्नमेंट बदल गई है। अब आपके लिए हमारे पास मैसेज भी है। अच्छा, करवाया तुमने? जी जी बिल्कुल। हाँ, सभी करवा रहे हैं मेरे लिए। Hi, this is powerful leader of the powerful country. And Shahrukh, I am your biggest fan. I've seen all your movies. But I have heard कि जब भी तुम मेरी country में आया, you got so many problems. I object. There's no problems like that. There's no such problem. Not at all. You just shut up. I am the present leader. No. So you come to my country, there's no need for visa. You just buy your ticket and come to my country. That's not true. That's true. You shut up. So come to my country. That's not true. My- बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तू बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बकवास ना कर, बकवास ना कर, बकवास ना कर। बस बकवास कर रहे हैं, बकवास। तो बकवास करना। तो हमारी कंट्री में आए, सारे डोर्स, विंडोज, आगे वाला डोर, पीछे वाला डोर, सब कुछ खुला है। That's not true. That's true. बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। That's true. I'm बकवास करना है। Okay, शाहरुख, bye bye. I'm your biggest fan.
थैंक यू। अब बेधड़क जाऊंगा मैं इसके बाद, ये वीडियो ले जाऊंगा साथ में। शुरू शुरू में अच्छी इंग्लिश आई, उसके बाद में अमृतसर वाला फ्लेवर आने लगा।